अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। बेटा आपके पास काफ़ी स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, हमारी मार्किंग कैसे होगी और हमारा रिजल्ट कब आएगा। बेटा एक चीज़ तो ध्यान में रखें, फेडरल बोर्ड की अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया है कि जो रिजल्ट था वो अक्सर का ये होता था कि अप्रैल में पेपर होते थे, मई जून जुलाई में हम मार्किंग करते थे और अगस्त के जो फर्स्ट वीक होता था उसमें रिजल्ट आता था। तकरीबन हमें 2.5 महीने लग जाते थे पेपर मार्किंग में और उसके तमाम चीज़ों को रिजल्ट बनाने में, तमाम चीज़ें करने में। पंजाब बोर्ड का भी इसी तरीके से होता है, फेडरल बोर्ड का भी, और इसके अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं। पेपर मार्किंग होती है, उसके बाद तमाम चीज़ों का रिजल्ट तैयार करना बहुत बड़ा मसला होता है। ये स्टूडेंट के लिए तो एक आम सी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। तो उसमें बोर्ड्स ने एक बहुत अच्छी काम किया है, ई शीट का ये मुतारिफ करवाया। और ई शीट की अगर बात की जाए तो बेटा ये बहुत अच्छा तरीकाकार है कि आपको जो जगह दी जा रही है वो आप उसके अंदर अपना आंसर लिखें, वो आपको कंप्यूटर पे ये लेंगे, स्कैन करेंगे और हमें कंप्यूटर पे बता देंगे, हम कंप्यूटर के जरिए ई शीट मार्किंग करेंगे। और ये सबसे अच्छा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करना चाहिए जैसे बाकी दुनिया कर रही है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चों के पेपर जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका रिजल्ट का बहुत अच्छा वो होगा कि रिजल्ट की तरफ से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि रिजल्ट कब आएगा, तो उसको जस्ट 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये फेडरल बोर्ड न्यूज़ में बता चुका है और आपको एक नोटिफिकेशन भी मैं दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि मार्किंग कैसे होगी, आपके पेपर कैसे आएगा। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, हमारी चुड़ैल की खबर है, पेपर इंतहाई ईजी होगा, पेपर मुश्किल नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, पूरी बात सुन लीजिएगा, बाद में फिर गिला नहीं कीजिएगा। देखें, पेपर इंतहाई ईजी होगा, पेपर कोई मुश्किल नहीं आ रहा है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, बेटा पेपर मुश्किल नहीं है, ठीक है, पेपर इजी है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये दूसरा ये पैदा होता है कि बेटा अगर पेपर इजी है तो लेकिन आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत एक लेवल की होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि आपके एक पेपर जो है वो आपके बाकी जो 4 सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उनके नंबर डिसाइड करेगा। पेपर इजी है, अगर अब भी आप बेवकूफ़ी करते हैं तो आपके अपने मार्क्स कटेंगे, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। सिलेबस आप देख सकते हैं, 40% सिलेबस रिड्यूस है, 60% सिलेबस में से पेपर आना है। अब भी अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं करता तो वो अपनी उसकी नाकामी है, वो बोर्ड्स की नाकामी नहीं है, ठीक है, तो कोई टीचर की नाकामी नहीं है, वो आपका अपना फेलियर होगा। तीसरी बात कि मार्किंग कैसी होगी। बेटा मार्किंग भी इंतहाई लीनियर होगी। बोर्ड्स ने स्पेशली तौर पर टीचर्स को कहा है कि बच्चों का ख्याल रखें। इस वक्त का तकाजा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त मार्किंग करते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा कितनी गलतियां मामूली से कटिंग हो जाती है, उस पर जो मार्क्स काटते हैं, बच्चों को मत करें, क्योंकि ये मुश्किल टाइम है। और बोर्ड्स ने ये बहुत अच्छा फैसला है, पंजाब बोर्ड्स का, स्पेशली तौर पे पंजाब बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को देखना है। अब आपकी मार्किंग भी अच्छी होगी, आपका पेपर भी स्मार्ट सिलेबस में से आएगा, पेपर भी इजी आएगा और हम गेस्ट पेपर भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर अब आपके माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें आके पास कर देगी या प्रमोट कर देगी, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो बेटा आपका वही स्मार्ट सिलेबस है, वही पेपर पैटर्न है। और सिंध के जो बच्चे हैं, जो सिंध बोर्ड है, उनका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उनके ऑब्जेक्टिव की तादाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो सप्ली है, इंप्रूवमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी उनका प्रोसेस चेंज किया है। लेकिन पंजाब के अंदर जितने बोर्ड्स हैं बेटा, आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो लिहाजा अब तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, बेटा अपनी तैयारी करनी है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने उनकी एक्सरसाइज से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए और कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं वो अगर आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आप पास होंगे। और सबसे बड़ी अहम बात अब बताने लगा हूं, बेटा आपका पेपर जो है ना वो टोटली भर के आना है। आप लोगों ने अपना पेपर खाली नहीं छोड़ना, ये मैं बार बार कह रहा हूं, यकीन मानिएगा, ये बड़े काम की बात बता रहा हूं। आपने जो भी बेटा क्वेश्चन आता है ना, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आती है ना, जो मिलती है, वो लिख के आनी है। आपने ये चीज़ें छोड़ना, अच्छा ये चीज़ मैच नहीं कर रही, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, तो बेटा आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो पेपर है उसके अंदर 10 सवाल होंगे बी पार्ट में, लेकिन उसमें से 7 क्वेश्चन करने होते हैं, हर सवाल के 3 नंबर होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें जो सवाल सबसे पहले आता है वो काम करें,
ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर कहीं पे कोई कटिंग वाला काम ना किया करें, अगर जो पेपर काट रहे होते हैं किसी जगह कटिंग हो जाती है ना, तो बेटा वो काम ना करें। अगर वो कोई कटिंग हो जाती है एक लाइन लगा दें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं उसकी एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखें, अगर कहीं कटिंग होगी ना तो वह इस तरीके से ना लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, ये इस तरीके से सर्कल लगा देते हैं। अब हमें पूरे पेज पे पता चलता है कि अच्छा ये कटिंग की हुई है। तो बेटा ये काम नहीं करना। पेपर पैटर्न के अंदर आपको वो जैसे मैं बता चुका हूँ वही सारी चीज़ें हैं, और बहुत इंतहाई आसान पेपर होगा, इजी पेपर होगा। ये मेरी चुड़ैल की खबर है, और चुड़ैल की खबर आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी है वो गलत नहीं होती। अब भी आपके नंबर नहीं आते तो फिर आपके पे सवालिया निशान है, आपके अपनी नाअहली और नालायकी और कुछ भी नहीं है। तो बेटा जैसे जैसे जो मैंने बातें बताई हैं, एक एक पॉइंट आपको याद आएगा कि सर ने आरएमटी ने क्या कहा था। तो बेटा आपने अब अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, 1 महीना अभी भी बाकी है और आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम मौजूद है। आपने पेपर फुल का फुल भर के आना है। मैं कहता हूं कोई सवाल ना छोड़ें, एक एक एक्स्ट्रा करके आए। इंशाल्लाह आप लोगों के 85 में से कम से कम 70 नंबर होंगे। इंशाल्लाह आपके नंबर होंगे, आप सब पास होंगे, आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। शफकत महमूद, मुराद रास, इनकी बात ना करें, ये इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं और जहिल किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर बात हमने नहीं करनी, इनको हमने देखना ही नहीं है। ये इनकी पॉलिसियों की अगर बात की जाए तो आपको अंदाज़ा है आपके पेपर अप्रैल में थे और आपको कब अगस्त में जाके आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जून जुलाई में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके इतने गर्मी के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जून जुलाई के अंदर हमेशा मार्किंग होती है, सब टीचर हजरात को पता है। लेकिन हमारी कौम और हमारी स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, कुछ पैसों के लिए, कुछ कौन सी इनके पीछे ताकतें इन्वॉल्व थी जो आपको जाहिल बनाने में, नकट्टू बनाने में इन्वॉल्व थी, उसका आपको कुछ अरसे के बाद अंदाज़ा होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस है और ये जो आपकी अपनी जो मेहनत है वो आपको मैं बता चुका हूँ। आपने इस तरीके से जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो काम करें, इंशाल्लाह आप में से कोई एक स्टूडेंट भी फेल नहीं होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बेटा आपने पेपर फुल भर के आना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पेपर में कुछ नहीं आता, बेटा उससे रिलेटेड कुछ भी आता है लिख के आए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जारी बात आपने पढ़ के गए ना, ऐसी तो नहीं बात कि आप बिल्कुल ही खाली करके गए। तो बेटा अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।